पानी का झरना। जब भी ये ख्याल हमारे मन में आता है तो हम इमेजिन करते हैं ऊंचाई से गिरता हुआ पानी का प्रवाह। और आप जी हाँ दोस्तों, आज हम देहरादून और मसूरी के समीप ऐसे ही झरने पर आ गए हैं जिसे कहते हैं केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स सबसे लोकप्रिय और मसूरी के सबसे पुराने पर्यटक स्थल में से एक है। यहाँ पर जाने के लिए हम एक शाम पहले मसूरी में आ गए थे और यहाँ से हमने आपके लिए मसूरी के माल रोड के साथ साथ इस शहर के इतिहास की कुछ रोचक जानकारी साझा की थी। सफर एकदम अलग एहसास है। आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ों से घिरी ये घाटी बहुत ही सुंदर लग रही है। मसूरी से यहाँ तक 15 किलोमीटर का केवल उतराई वाला यह सफर आप 30 मिनट से 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और अब हम केम्प्टी फॉल्स पहुँचने वाले हैं और आप यहाँ से इस जगह का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। आपको इस फॉल्स के बीचों बीच से जो रोड दिखाई दे रही है, यही रोड आगे चलकर उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री को भी जाती है। यह 4 धाम यात्रा का एक मुख्य रूट है और यही रोड उत्तराखंड की फेमस रवाई घाटी की ओर भी जाता है। केम्प्टी फॉल्स भारत के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में रामगांव और केम्प्टी के दक्षिण में एक झरना है। यह चक्राता रोड पर मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई के स्थान पर केम्प्टी फॉल्स नामक ये जगह ऊंची ऊंची। इतिहास में जाएं तो केम्प्टी फॉल्स को ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन ने 1835 के आसपास एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था। केम्प्टी नाम संभवतः कैंप और टी शब्द से लिया गया है। बंगलो की कांडी गांव के दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर ये पानी का प्रवाह पूरे साल पानी की धाराओं के रूप में उत्तर पश्चिम में बहता है और आगे जाकर 5 अन्य झरनों में विभाजित होकर अंततः यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर के सफर के बाद अब हम आ गए हैं केम्प्टी फॉल्स और ये है यहाँ का पहला झरना जो आपको सड़क पर ही दिखाई देता है। या कहें कि ये झरना जिस सड़क से आप मसूरी से आए हैं उसके नीचे से गुजरता है। पर्यटक यहाँ आते हैं और पहले वो गाड़ी पार्क कर इस झरने का आनंद ले सकते हैं। हमने यहाँ लोगों को फोटोग्राफी करते देखा। सड़क से थोड़ा ऊपर जाकर एक और छोटा वाटरफॉल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये अत्यंत ही खूबसूरत है। यहाँ हमने कई लोगों को शांति से एंजॉय करते देखा। आप चाहें तो इससे ऊपर की जगह पर भी जा सकते हैं जो ट्रैकर्स को बहुत पसंद आने वाली है। खाने को आपको यहाँ मिलते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न्स जो अलग अलग टेस्ट में आपको यहाँ साल भर मिल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको मिलता है ये बाजार जहाँ लगभग 50 दुकानें हैं जिसमें मुख्य रूप से खाने के रेस्टोरेंट्स हैं। यह एक बस स्टॉप भी है, मतलब अगर आप मसूरी या देहरादून से आ रहे हो तो बस में भी इस जगह पर आ सकते हैं। बाजार से एक रास्ता केम्प्टी फॉल्स के मेन स्पॉट के लिए जाता है। ये लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से मेटलिक है और इस रास्ते के दोनों तरफ है दुकानें जिसमें सोवेनियर्स, होम डेकोर, हिमालयन हर्ब्स के टॉयज और भी बहुत से सामान आपको मिल जाते हैं जो आप यहाँ की याद के रूप में अपने साथ ले जा सकते हैं। थोड़ा नीचे जाने पर आप देखते हैं लिफ्ट या कहें केम्प्टी फॉल्स रोपवे जो पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र है। यह रोपवे इस बाजार के बीचों बीच से आपको ले जाती है वाटर पार्क तक। ये दिन भर या कहीं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलती रहती है। ये 3-3 करके एक साथ चलते हैं और 1 से 2 मिनट के अंदर आप एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं।
तो लीजिए, अब हम आ गए यहाँ के मुख्य वाटरफॉल पर, जो लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। नीचे टकराने से पहले धाराओं के तेज तरार थपेड़ों का आनंद लेते ये लोग इस विशालकाय फॉल को आसानी से नहीं भूलने वाले हैं। इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए ना तो आपको कोई टिकट लेना है और ना ही यहाँ समय की कोई पाबंदी है। आप आए और चाहें तो पूरा दिन इस जायंट वाटरफॉल का आनंद लें। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च से जुलाई तक है, जब आप यहाँ पानी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इस समय मार्च 2021 है और हमने देखा कि यहाँ काफी भीड़ है। और खास बात यह कि यहाँ पर इस समय सभी उम्र के लोग हैं, टीनेजर्स थोड़े ज्यादा हैं। आते जाते लोगों और यहाँ एंजॉय करते लोगों के बोलचाल से पता लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और इस विशाल वाटरफॉल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमने भी कोशिश की कि इस विशाल वाटरफॉल को किस तरह से अपने कैमरे में कैद किया जाए। यहाँ सफिशिएंट नंबर्स में चेंजिंग रूम्स और चेंजिंग क्लोथ्स बहुत साधारण से शुल्क में आपको मिल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलती है माउंट फ्यूल लेक, जो एक कृत्रिम झील है जहाँ का टिकट आपको लेना पड़ता है। यहाँ आप पैडल बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या मात्र 20 रुपए में एंट्री लेकर झील का सफर करके वापस आ सकते हैं। वाटरफॉल के नजदीक की भीड़ से यदि आप पहाड़ों से घिरे स्थान का आनंद एकांत में लेना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आप अपने परिवारजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मिलने वाला एडवेंचर स्पोर्ट। जो लोग इस तरह के रोमांच का शौक रखते हैं तो आप केम्प्टी फॉल्स आ सकते हैं और पहाड़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का सफर इस तरह से भी कर सकते हैं। इस पहाड़ के टॉप से आप देख सकते हैं कि पानी की धारा कितनी जगहों पर लोगों को एंटरटेनमेंट कर रही है। जगह जगह पर प्लेटफॉर्म्स बने हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कोई टिकट नहीं और कोई टाइम लिमिट नहीं। और केम्प्टी फॉल्स घूमने के बाद अगर आप वापसी की चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते तो ये ऊपर की ओर जाती हुई रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, यदि आप वापस पैदल जाते हुए थक जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह सिटिंग बेंचेस बने हैं जो काफी संख्या में हैं। आशा है आपको ये छोटा सा केम्प्टी फॉल का ट्रिप पसंद आया होगा। तो जब अगली बार मसूरी घूमने आए तो केम्प्टी फॉल्स जरूर आए। बस ध्यान रहे, हिमालय की गोद में बसा यह अत्यंत सुंदर स्थान है। गंदगी ना फैलाएं और प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियोस के साथ, नई जगह या नई कहानी के साथ। धन्यवाद।